मुल्क भर में मंशियात का धंधा तेजी से फैल रहा है। खौफनाक इतलातें मौसूल हो रही हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाद अब स्कूल के बच्चे भी इस लानत में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं और इस काले धंधे में रियासती इदारों के एहलकारों के मुलव्विस होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। आज ही पेशावर पुलिस ने मंशियात फरोशों से राब्तों और सहूलतकारी के इल्जाम में 14 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फकार ने एसएचओ इनकलाब, एडिशनल एसएचओ और 2 चौकी इंचार्ज समेत 14 एहलकारों को मंशियात स्मगलरों से मुबैना रवाबित रखने के इल्जाम में मुअत्तल करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के मशहूर जॉर्डन ग्रुप को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद कर लिए। जरा ये बता रहे हैं कि ये जॉर्डन ग्रुप लाहौर में मंशियात सप्लाई करने वाला सबसे मुतहर्रिक, पुरअसरार और बाअसर गैंग समझा जाता है। ये ग्रुप मेक्सिको, कनाडा, सेंट्रल एशिया, दीगर ममालिक से ड्रग्स से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट्स और टॉफियां मंगवाकर बेच रहा था। पुलिस ने आईटी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए इस ग्रुप के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस ग्रुप के 9 गनमैन भी हिरासत में ले लिए। पंजाब में हालिया क्रैकडाउन में मंशियात फरोशों के 279 ठिकानों पर छापे मारे गए। 127 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी से जारी इस खसूसी कार्रवाई में अब तक सूबे भर में मंशियात फरोशों के अड्डों पर 20,015 छापे मारे जा चुके हैं। 934 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। 9,845 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके कब्जे से 6,342 किलो चरस, 109 किलोग्राम हीरोइन, 34.5 किलो आइस, 218 किलो अफ्यून और 1,23,152 लीटर शराब बरामद की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी नौयत के इकदाम सूबा सिंध में भी देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला सिंध ने भी हदायत जारी करते हुए कहा था कि एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को तेज करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में स्कूलों में बच्चों को ड्रग्स से महफूज रखने के लिए कड़ी नजर रखने का फैसला भी किया गया था। सिंध ने भी मंशियात फरोशों के खिलाफ 164 मुकदमात और 166 गिरफ्तारियां की हैं। नाज़रीन, इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि मंशियात फरोश अपने धंधे को फरोग देने और पैसा बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। मंशियात फरोशों का फोकस बड़े लोगों की बजाय 12 से 22 साल के नौजवान हैं। स्कूल और कॉलेजेस जाते इन यंगस्टर्स नौजवानों को अच्छे नंबर्स लेने, पढ़ाई में बेहतरी लाने, फोकस करने, दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के नाम पर आइस, अफ्यून और चर्च जैसे मोहल्लक नशों पर लगाया जा रहा है। जब ये तुलबा नशे पर लग जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसके आरी हो जाते हैं। इनेविटेबली यू गेट एडिक्टेड, नशई बन जाते हैं। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और लोअर स्टाफ के जरिए तुलबा को ड्रग्स पर लगाते हैं और इस धंधे में स्कूल और कॉलेजेस का स्टाफ भी नौजवान नस्ल की रगों में जहर घोलकर पैसे बना रहा है। 5 माह पहले इस्लामाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से वजारत दाखिला को एक बड़ी हौलनाक रिपोर्ट दी गई, हौलनाक डेटा जमा करवाया गया और इस रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक इस्लामाबाद के 1300 से जायद प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में ड्रग्स के इस्तेमाल की तस्दीक की गई और बताया गया कि 16 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां मंशियात की इस लानत का शिकार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों में बहुत बड़ी तादाद नौजवान लड़कियों की है, गर्ल्स, और ये आइस, चर्स, कोकेन, अफ्यून और HTC ले रहे हैं। इंसदादे मंशियात के इदारे ड्रग्स एडवाइजरी ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों की नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से एट एन अलार्मिंग रेट मंशियात की आरी हो रही है। लाहौर शहर में नौजवानों के आइस इस्तेमाल करने में 40% इजाफा सामने आया है। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि नशा करने की वजह से खवातीन के खुला लेने की शरह में भी 20% इजाफा देखा गया है। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मंशियात के बेदरेग इस्तेमाल का यह मामला इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी बड़ी शदोमत से उठाया गया था और तब की वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह इतराफ किया था कि इस्लामाबाद के इलीट स्कूलों में ड्रग्स के इस्तेमाल में 75% इजाफा हुआ है। उस वक्त काबीना में भी इस मसले को उठाया गया था। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में उसातिज़ा, तुलबा, स्टाफ का ड्रग टेस्ट लेने का फैसला भी कर लिया गया था। बच्चों का मंशियात पर लगाने वालों को इबरत का निशान बनाने का भी एक कौमी अज़म सामने और वादा हुआ था, लेकिन 5 years have passed, 5 साल गुजर जाने के बावजूद हम कहां खड़े हैं। मंशियात के आरी नौजवानों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मंशियात के आदी हो चुके हैं और मंशियात फरोशों की जानिब से नौजवान नस्ल को टारगेट करने के बाद आप खुद सोच लीजिए कि 10 साल बाद पाकिस्तान मंशियात फ्री होगा या नशइयों का मुल्क होगा। हमारी नौजवान नस्ल कहां खड़ी होगी। फिक्र अंगेज पहलू यह है
کہ ڈرگز مافیا جس تیزی سے نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس سے بطور والدین اور بطور ٹیچرز ہمیں اب جاگنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی سرگرمیوں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے سونے، جاگنے، کھانے، پینے، کھیلنے کو بڑی قریب سے دیکھنا ہوگا. ان کی عادات پر گہری نظر رکھنی ہوگی کہ ہم اس کے اندر کوئی چینجز دیکھ سکیں. ہمیں تعلیمی اداروں کے ماحول اور ادھر کے سٹاف کا بھی جائزہ لینا ہوگا. ہمیں بطور والد یا والدہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. ہماری ذرا سی کوتاہی، ذرا سی غفلت، معمولی سی غفلت ہماری نسل کی خرابی اور ہماری خوشگوار زندگی تباہ کر سکتی ہے. آج اور ابھی سے اپنے بچوں پر فوکس کرنا شروع کر دیجئے بیکاز اٹ از ایبسولوٹلی ڈیوسٹیٹنگ اینڈ شاکنگ جس لیول کے اوپر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اور جس آسانی کے ساتھ ڈرگز فراہم کیے جا رہے ہیں.